Hello students, hope you all are enjoying your days with your parents and dear ones. Dear students, let me ask one question. Whenever you are sick, whenever you are visiting to our doctor for medical health checkup, so what does the doctor say? डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन में कुछ मेडिसिन देते हैं, उसके बाद मेडिसिन देने के बाद नीचे एक डाइट प्लान वो बता देते हैं कि आपको ये चीज़ खानी है, आपको ये चीज़ नहीं खानी है। इसका मतलब यह है कि इन योर अर्लियर क्लासेस ऑल्सो यू हैव स्टडीड दैट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट हेल्प अस टू ग्रो वेल। हम लोगों को प्रॉपरली बढ़ने के लिए हम लोगों को अलग अलग तरीके का न्यूट्रिएंट, अलग अलग तरीके का पोषक आहार हमें ज़रूरी है ना। जैसे अगर हम लोगों का आईसाइट खराब है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सर्टेन विटामिन के लिए सजेस्ट करते हैं। हमारे हड्डियों में दर्द है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सर्टेन विटामिन के लिए हमें सजेस्ट करते हैं, मिनरल के लिए सजेस्ट करते हैं। मसल्स पेन है तो अलग डाइट, डाइजेशन प्रॉब्लम है तो अलग डाइट, है ना। तो हर एक डाइट हर एक पर्टिकुलर वर्क करती है, हर एक विटामिन पर्टिकुलर वर्क हमें करती है। जिस तरीके से वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट टू ग्रो वेल। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मीन कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, वाटर, रफेज, है ना। हर तरीके के न्यूट्रिएंट अगर हमें मिलता है तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट्स प्लांट को भी ग्रो होने के लिए, प्रॉपर ग्रो होने के लिए, वेल ग्रो होने के लिए प्लांट ऑल्सो नीड न्यूट्रिएंट। ओके, प्लांट को भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, वैसे प्लांट को भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट टू ग्रो वेल एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल, है ना। क्रॉप प्लांट्स जो है, क्रॉप प्लांट्स को प्रॉपरली बढ़ने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। और ये न्यूट्रिएंट क्रॉप प्लांट कहाँ से पाता है? ये न्यूट्रिएंट क्रॉप प्लांट्स सॉइल से पाता है ना। तो सॉइल को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत क्यों होती है? सॉइल को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि आप लाइफ प्रोसेस में देखे हो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या पढ़े हैं? लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़े हैं कि हर एक सजीव को स्वस्थ रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसको भोजन की ज़रूरत होती है। लेकिन सॉइल तो एक नॉन लिविंग है। फिर सॉइल को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत क्यों होती है? सॉइल को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत इसलिए होती है व्हेन अ फार्मर grows crop continuously on a particular land, the land becomes what? The land becomes unfertile. Understood? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं आपको, सपोज कीजिए एक बॉल में, ठीक है, एक बॉल में कुछ वाटर है, ठीक है, एक बॉल में वाटर है, और वो वाटर का अगर हम लोग हमेशा यूज़ करते रहेंगे तो अल्टीमेटली द टाइम कम व्हेन नो वाटर विल लीव, है ना। अल्टीमेटली ऐसा समय आएगा कि वो बॉल से अगर हम लोग पानी कंटिन्यूसली अगर हम लोग यूज़ करते रहेंगे तो अल्टीमेटली ऐसा समय आएगा कि वो बॉल में और पानी नहीं बचेगा। ठीक उसी प्रकार से जब एक किसान एक खेत में कंटिन्यूसली अगर फसल करता रहेगा तो वो खेत से क्या है, वो खेत से फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, अनफर्टिलिटी आ जाएगी। फर्टिलिटी से मुझे याद आया, जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स हो, सारे ह्यूमन बींग जो है, सारे मनुष्य जाति जो है, उनको भी अपना हार्ट को फर्टाइल करना है। हम अपना हार्ट कैसे फर्टाइल करेंगे? हम अपना हृदय कैसे फर्टाइल करेंगे? हम अपने हृदय के अंदर अच्छे विचार लाएंगे, हम अपने हृदय के अंदर गुड मैनर्स लाएंगे। गुड मैनर्स सोर्स गुड हैबिट्स, है ना। अगर अच्छी आदतें, अच्छे विचार हमारे मन में रहेगा, शिष्टाचार हमारे मन में रहेगा तो ये हमारी आदत बनेगी और हम अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छी तरीके से बिहेव कर सकते हैं। आप देखे होंगे कई लोगों को आप मिले होंगे, कई लोगों से आप इंटरेक्ट हुए होंगे जो कि हमेशा
मतलब रूडली बिहेव करते हैं, जिनके अंदर पोलाइटनेस नहीं रही है, जो मतलब हमेशा दूसरों के साथ गुस्से में रहते हैं, इट मीन्स दैट पर्सन हार्ट इज नॉट फर्टाइल। जिसका हार्ट फर्टाइल है, जिसके हार्ट में गुड मैनर्स है, he or she always behaves politely, lovingly, और ऐसे ही लोगों को लोग पसंद करते हैं। तो हम सबको अपना हार्ट फर्टाइल करना है। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को पहले से पढ़ाया था कि कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो कि एक किसान करता है जिस वजह से कि अच्छा फसल उग सके। ये एक्टिविटीज़ क्या क्या है, ये एक्टिविटीज़ के बारे में भी मैंने आपको बताया था। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing of seeds, adding manure and fertilizers, irrigation, weedicide, harvesting and storage, है ना। 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ाया था। तो मैं आपको ऑलरेडी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में इंटरेक्ट हुआ था आप लोगों के साथ, फिर सोइंग ऑफ सीड के बारे में इंटरेक्ट किया था आप लोगों को। आज हम लोग देखेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स करने के लिए हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ती है? हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का यूज़ इसलिए हम लोग करते हैं कि हम लोग अपना सॉइल को फर्टाइल कर सकें, ताकि फर्टाइल सॉइल अगर रहेगी तो क्रॉप भी प्रॉपर ग्रोथ होती है। ओके, अभी तक हम लोगों को पता चला है कि सॉइल को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, और ये सॉइल को न्यूट्रिएंट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉइल को फर्टाइल हमें करना पड़ेगा। सॉइल को फर्टाइल हम कैसे कर सकते हैं? सो लेट अस सी। टू मेक सॉइल fertile, to make soil fertile, 3 methods can be. We can, to make soil fertile, we can follow the following methods। गेहूं की मिट्टी को अगर फर्टाइल हमें करना है तो हमें कुछ मेथड फॉलो करना है। क्या है वो मेथड? फर्स्ट वन इज फॉलोइंग। पहला मेथड है फॉलोइंग, हम लोग कर सकते हैं। ये फॉलोइंग हम किसे कहेंगे? व्हाट इज दिस फॉलोइंग? फॉलोइंग मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन्स, है ना। सपोज कीजिए कोई किसान है, वो खेती कर रहा है, फसल उगा रहा है, तो वो फसल उगा रहा है कंटिन्यूसली अगर हम उगाएंगे तो क्या होता है? सॉइल अनफर्टाइल हो जाती है। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोग किसी खेत में अगर हम लोग फसल उगा रहे हैं, फसल उग गया, उसके बाद 1 सीजन या 2 सीजन हम वो खेत को वैसे ही छोड़ दें, ताकि वो खेत को बारिश का पानी, फिर ह्यूमस उसमें मिले, फिर उसमें मतलब वो डिकम्पोज हो, सारी चीज़ें बायो चीज़ें डिकम्पोज हो, तो वो सॉइल फिर से फर्टाइल होगा। फिर जब हम 1 सीजन छोड़ के दूसरे सीजन में जब हम लोग खेती करेंगे तो वहाँ पे फसल अच्छा होगा। वो प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फॉलोइंग। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द प्रैक्टिस टू लीव द लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर 1 सीजन और मोर देन 1 सीजन इज कॉल्ड फॉलोइंग। अंडरस्टूड? एंड सेकंड मेथड, crop rotation. Second method is known as crop rotation. What is this crop rotation? Crop rotation हम वो तरीका को कहते हैं जब किसान क्या करते हैं कि एक ही फील्ड में एक ही ज़मीन में अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके का फसल उगाए। ओके, क्रॉप रोटेशन का
डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन? द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन इज different crops to produce different crops, to practice different crops in different season. Okay, different crops in different season in the same field is called crop rotation. यानी कि एक ही फील्ड हमारी है, एक ही खेत हमारी है, और वो खेत में अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके का फसल उगाने को हम लोग कहेंगे क्रॉप रोटेशन. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड to make the soil fertile is adding manures and fertilizers. The most important thing is adding manures and फर्टिलाइजर्स. ये मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स हम लोग अगर सॉइल में ऐड करेंगे तो सॉइल जो है वो फर्टाइल होता है. अंडरस्टूड? सॉइल फर्टाइल होता है. तो ये जो 3 मेथड्स है, दी 3 मेथड्स आर यूजफुल टू मेक द सॉइल फर्टाइल. ये 3 तरीके जो हैं वो मिट्टी को फर्टाइल करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है. व्हाट आर द मेथड्स? फॉलोइंग मीन्स, फॉलोइंग हम किसे कहते हैं? फॉलोइंग हम उसे कहते हैं जब हम लोग किसी फील्ड में खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो फसल उगने के बाद एक सीजन या एक से ज़्यादा सीजन हम लोग वो मिट्टी को अनकल्टिवेटेड छोड़ दें तो वो मिट्टी जो है वो मिट्टी अपने आप फर्टाइल हो जाती है. सेकंड, क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक ही फील्ड में मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके का फसल उगाने को क्रॉप रोटेशन कहते हैं. और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स. ओके, सो इस मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में तो मैं आपको कब से कह रहा हूँ, हमेशा कहते रहता हूँ मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स. तो क्या आपको पता है ये मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स? मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या है? ओके, व्हाई वी आर यूजिंग दिस मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स? Manures and fertilizers are the substance added to the soil in the form of nutrient for growing good crops. है ना? आप लोग देखे होंगे आपके पेरेंट्स आपको अच्छा भोजन देते हैं, आपको जो पसंद, आपको चाउमीन पसंद, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, हर चीज़ आपको दिया जाता है. जब हर चीज़ें दिया जाता है उसके बाद भी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप लोगों को खिलाने के लिए आपके पेरेंट्स आपको बहुत फोर्स करते हैं, जैसे मिल्क, दूध. आप में से बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं है, लेकिन पेरेंट्स तब तक नहीं मानते जब तक आप दूध नहीं पीते हो. आपको बॉर्नवीटा देते हैं, कॉम्प्लेन देते हैं, हॉर्लिक्स देते हैं, अलग अलग मतलब फूड सप्लीमेंट देते हैं. क्यों? क्योंकि आप लोग स्वस्थ रहो, है ना? ठीक उसी तरीके से मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए मिट्टी का कॉम्प्लेन, मिट्टी का दूध, मिट्टी का बॉर्नवीटा क्या है? मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स. ओके, सो व्हाट आर मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स? लेट अस सी. मैन्यूअर्स एंड fertilizers are the manures and fertilizers are the substances added to the soil in the form of nutrients to make the soil fertile. तो जो
ये मैन्युअल फर्टिलाइजर्स आपको बताया जा रहा है, ये मैन्युअल फर्टिलाइजर्स है क्या चीज़, ये मैन्युअल फर्टिलाइजर्स फूड सप्लीमेंट लिए, किसका फूड सप्लीमेंट लिए, सॉइल का फूड सप्लीमेंट लिए। Manures and fertilizers are the substances added to the soil in the form of nutrients to make the soil fertile। मिट्टी को फर्टाइल करने के लिए मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज होती है। ये मैन्यूर्स मीन्स इन हिंदी मैन्यूर्स मीन्स खाद, हिंदी में मैन्यूर्स को हम लोग खाद कहते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स को हिंदी में उर्वरक कहा जाता है। ओके अंडरस्टूड। सो नाउ लेट अस नो अबाउट मैन्यूर। अब हम लोग मैन्यूर के बारे में अच्छे से जानेंगे, मैन्यूर है क्या चीज़। ओके मैन्यूर यानी कि खाद हम किसे कहते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ मैन्यूर इज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्यूर? द डेफिनेशन ऑफ मैन्यूर इज can you see the letters? Manures are the organic substances. Manures are the organic substances obtained from the decomposition of plants and animal waste. From the decomposition of plants and animals waste. So manure हम किसे कहते हैं? See the definition of manures. Manures are the organic substances obtained from the decomposition of plants and animals waste, है ना। मैन्योर हम किसे कहते हैं? मैन्योर का मतलब खाद होता है। आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मीन द सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, द सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। Manure are the organic substances obtained from the decomposition, decomposition यानी कि मिट्टी में मिलके सड़ जाना, मिट्टी में मिलके सड़ जाना of plants and animals waste। सो डियर स्टूडेंट देखिए मैन्योर कैसे बनता है, मैन्योर कैसे बनता है। आप देखे होंगे अपने घर पे आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कहीं पे बड़ा सा गड्ढा पिट बना देते हैं, बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं और घर से जो मतलब चाहे वो सब्जी का छिलका हो, ठीक है, जो वेस्ट हो, पॉलीथीन नहीं, पॉलीथीन पेपर नहीं, जो ऑर्गेनिक होती है सब्जी का छिलका, उसके बाद पेड़ पौधों के मतलब पत्ते, गिरे हुए पत्ते, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, वो पिट में डालते हैं, वो गड्ढे में डालते देते हैं। और जब वो गड्ढा भर जाता है तो वो गड्ढे को मिट्टी से कवर कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद क्या करते हैं, वहीं से वो मिट्टी निकाल के आपके बगीचे में डालते हैं या जहाँ पे प्लांट लगाया हुआ रहता है वहाँ पे डालते हैं या खेत में डाला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मैन्योर। मैन्योर यानी कि खाद। खाद कैसे बनता है? खाद हम लोग चाय भी तो बना सकते हैं, है ना। कैसे बनाएंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करके। जब मिट्टी में कोई जानवर अगर मर जाता है तो वो मिट्टी में सड़ जाता है, पेड़ का पत्ता अगर गिरता है तो वो मिट्टी में सड़ जाता है, पेड़ अगर कट के गिरती है तो वो मिट्टी में धीरे धीरे सड़ जाती है। जब ये मिट्टी में सड़ जाती हैं तो काफ़ी समय के बाद धीरे धीरे मिट्टी के साथ ये मिल जाती है और मिट्टी को फर्टाइल करती है, जिसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं, जिसे हम लोग
ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। एंड दीज आर बेनिफिशियल फॉर क्रॉप टू ग्रो। अंडरस्टूड। मैन्योर किसे कहते हैं, मैन्योर कैसे होता है ये आपको पता चला। मैन्योर्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। अब हम लोग देखते हैं मैन्योर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैन्योर आर ऑफ 3 टाइप्स। मैन्योर जो है वो मैन्योर भी 3 तरीके की होती है। जो खाद होती है वो खाद भी 3 तरीके की होती है। क्या क्या है वो खाद? फार्म यार्ड, ग्रीन एंड डिकम्पोजिंग। Manures are of 3 types. What are they? First one is known as farmyard manures. फार्मयार्ड मैन्योर्स। ये फार्मयार्ड मैन्योर्स क्या है? तो हम सब लोग हमारे खेत में काम करने के लिए कोई ना कोई जानवर रखते हैं, कोई ना कोई जानवर रखते हैं। तो वो जानवर की जो गोबर होता है, जो डंक होती है या जो स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ यानी कि पुआल, ठीक है, घास जब सूख जाती है, काव डंक, स्ट्रॉ, यूरिन ऑफ द एनिमल्स, है ना, या फिर के पत्ते, सूखे हुए पत्ते, ये सारी चीज़ों को हम लोग कहेंगे फार्मयार्ड मैन्योर्स। ये सारी चीज़ों को हम लोग कहेंगे फार्मयार्ड मैन्योर। इन सिंपल इट कंसिस्ट of dung, straws, urine of animals, okay, urine of animals and other farmyard waste. अदर फार्मयार्ड वेस्ट, ठीक है, इसको हम लोग फार्मयार्ड मैन्योर कहेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ मैन्योर हम किसे कहेंगे? सेकेंड टाइप ऑफ मैन्योर क्या होता है? सेकेंड टाइप ऑफ मैन्योर इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर। सेकेंड टाइप ऑफ मैन्योर इज नोन एज ग्रीन मैन्योर। ये ग्रीन मैन्योर हम किसे कहेंगे? ग्रीन मैन्योर हम उसे कहेंगे, कभी कभी आप लोग देखे होंगे किसान जब खेती करता है तो वो अपने फील्ड में अगर धान लगाया है तो धान के साथ कुछ सब्स्टिट्यूट प्लांट लगाता है, धान के साथ कुछ अलग क्रॉप भी वो लगाता है, हल्का फुल्का सा थोड़ा सा अलग क्रॉप लगाता है। तो वो क्रॉप जो है वो क्रॉप अपने आप में एक मैन्योर बनाता है, वो क्रॉप अपने आप में सॉइल को फर्टाइल करता है। ऐसा क्रॉप लगाया जाता है जिसे हम लोग कहेंगे ग्रीन मैन्योर। इन शॉर्ट, ग्रीन मैन्योर इज इट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स मतलब लाइक लिग्यूम्स, ओके, plants like leguminous, तो मैन्योर दो तरीके के मैन्योर हम लोगों को पता चला। फार्मयार्ड मैन्योर यानी कि खेत में जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जो जानवरों को खेत में काम करने के लिए यूज़ करते हैं, वो जानवर का गोबर, जानवर का यूरिन, मतलब फिर स्ट्रॉ या अलग फार्मयार्ड वेस्ट जो होती है उसको हम लोग कहेंगे फार्मयार्ड मैन्योर। और ग्रीन मैन्योर हम किसे कहेंगे? इट कंसिस्ट ग्रीन प्लांट्स, ओके, इट कंसिस्ट ग्रीन प्लांट्स लाइक लिग्यूमिनस। एंड द थर्ड टाइप ऑफ मैन्योर इज नोन एज कंपोस्ट। कंपोस्ट में सड़े हुए चीजें, द मैटर्स
ऑफ्टन आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, है ना। सो समझ में आया। मैन्योर्स, 3 टाइप्स ऑफ मैन्योर्स, फार्म यार्ड मैन्योर्स, ग्रीन मैन्योर एंड कंपोस्ट। फार्म यार्ड मैन्योर्स हम किसे कहेंगे? फार्म यार्ड मैन्योर्स हम लोग फार्म में काम करने वाले जानवर जो खाते हैं या जो उन लोगों की वेस्ट होती है उसको हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर्स कहेंगे। ग्रीन मैन्योर्स हम किसे कहेंगे? ग्रीन मैन्योर्स यानी कि कुछ ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ग्रीन मैन्योर्स कहेंगे। कंपोस्ट हम किसे कहेंगे? कंपोस्ट हम ऑर्गेनिक चीज़ें जब डिकम्पोस्ट हो जाती है, जब सड़ जाती है तो हमें कंपोस्ट मिलती है। ओके। So students, now let us learn more about manures. Okay, let us learn more about manure, how they work. अब हम लोग देखते हैं मैन्योर का एडवांटेजेस क्या क्या है। ओके, मैन्योर का एडवांटेजेस क्या क्या है, मैन्योर किस प्रकार से काम करती है, मैन्योर का एडवांटेजेस क्या क्या है। इट मीन्स मैन्योर की फ़ायदे क्या है, मैन्योर जो हम लोग यूज़ करते हैं ये मैन्योर का फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा होता है मैन्योर का, और मैन्योर हम लोग खेत में क्यों यूज़ करते हैं। लेट अस सी पॉइंट बाय पॉइंट आई एम राइटिंग एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर हाउ द मैन्योर्स आर एडवांटेजेस। इट इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर, मैन्योर जो है, मैन्योर हम लोगों का सॉइल का टेक्सचर को बनाता है, यानी कि मिट्टी से जो मतलब फर्टिलिटी जो खो जाती है वो फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। कौन करता है? मैन्योर करता है। सेकंड, इट एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर, इट एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर, यानी कि आप देखे होंगे कि कभी कभी अगर पानी अगर आपके हाथ से गिर जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है या मिट्टी में गिर जाता है तो क्या होता है, वो पानी अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। तो मैन्योर अगर हम लोग सॉइल में लगाएं, मैन्योर अगर हम लोग सॉइल में ऐड करेंगे तो मैन्योर क्या करता है, सॉइल का जो पानी का रिटेन कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर, यानी कि अगर मैन्योर अगर हमारी है, अगर हमारी मिट्टी में मैन्योर अगर हम डाले हैं तो पानी को जो है वो आसानी से एकदम नीचे तक जाने नहीं देता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, जो कि बहुत उपयोगी है क्रॉप के लिए। अंडरस्टूड। एंड थर्ड पॉइंट इज इट मेक्स सॉइल पोरस, इट मेक्स soil porous, ये सॉइल को पोरस बनाता है, यानी कि मिट्टी जो है ये मिट्टी को पोरस बनाता है। पोरस यानी कि हवादार, मिट्टी को हवादार बनाता है मैन्योर। एंड द लास्ट एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर इज इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म, इट increases the soil friendly सॉइल फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये मतलब रहने के लिए आश्रय देता है।
ठीक, मिट्टी में कुछ सॉइल फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जैसे एक एग्जांपल अर्थवर्म। अर्थवर्म का काम क्या है, अगर आप कहीं पे अगर मिट्टी खोदोगे तो अंदर आपको मिट्टी के अंदर अर्थवर्म आपको दिखाई देगा, मिट्टी के अंदर आपको अर्थवर्म दिखाई देगा। और ये अर्थवर्म का काम क्या है, ये मिट्टी को पोरस बनाता है, मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, ऊपर की चीज़ें नीचे ले जाता है, नीचे की चीज़ों को ऊपर लाता है। इस प्रकार से ये ग्राइंडिंग करके मिट्टी को पोरस बनाता है। अंडरस्टूड? सो अंडरस्टूड अबाउट मैन्युअर। मैन्युअर हम किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युअर्स। एडवांटेजेस ऑफ मैन्युअर्स, मैन्युअर्स का एडवांटेजेस क्या क्या है, इट इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर्स, इट एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर, इट मेक्स सॉइल पोरस, इट इंक्रीजेस द सॉइल फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स। मैन्युअर के बारे में हम लोगों को पता चला। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर्स क्या है, ये भी एक न्यूट्रिएंट है, ये भी सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट है। लेकिन मैन्युअर और फर्टिलाइजर्स के बीच एक अंतर यह है कि मैन्युअर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ है और फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोगों को कोई चीज़ की बीमारी हुई, ठीक है, हम लोगों को बीमारी हुई तो हम लोग अगर चाहें तो खान पान हम लोग अच्छे करेंगे तो हमें वो बीमारी नहीं होगी। सपोज कीजिए हम लोग मतलब आपको ब्लड की कमी है, आपके शरीर में ब्लड की कमी है, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको फुल सप्लीमेंट्री के लिए बोलेंगे, पोमोग्रेनेट आप खाओ, आप स्पिनच खाओ, ठीक है, ये सब आप खाओ तो आपका हेमोग्लोबिन बढ़ेगा। उसके साथ साथ डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर आपको आयरन पिल लेने के लिए कहते हैं, आयरन की दवा लेने के लिए कहते हैं। वो दवा में सिर्फ आपको आयरन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पोमोग्रेनेट खाते हो तो ये आपको आयरन भी बढ़ाएगा और आपके शरीर को हेल्दी भी रखेगा। अंडरस्टूड? यानी कि फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या है, जैसे मैन्युअर हमने आपको बताया था, डेफिनेशन ऑफ मैन्युअर, मैन्युअर्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, okay, manures are the organic substances and made by the decomposition of organic matters, है ना, मैन्योर ऐसे होता है। लेकिन फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस एंड मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, है ना। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल fertilizers are the chemical substances